एक किसान जो अपने ही हाथों अपनी जिंदगी का सहारा काटने वाला था, लेकिन उसके बेटे ने जो किया उसने सब कुछ बदल दिया। एक शांत और छोटा सा गांव था जहां रामू नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती किसान रहता था। उसके साथ उसका छोटा बेटा चिराग भी रहता था। उनका घर बहुत साधारण था, लेकिन उनके दिल बहुत बड़े थे। उनके खेत के किनारे एक बहुत पुराना पेड़ था। वो पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं था, बल्कि रामू के लिए उसका सबसे बड़ा सहारा था। रामू रोज सुबह उठकर सबसे पहले उस पेड़ को पानी देता, उससे बातें करता जैसे वो कोई इंसान हो। चिराग अक्सर ये सब देखकर हैरान हो जाता। एक दिन उसने पूछा, बाबा, आप इस पेड़ से इतना प्यार क्यों करते हो? रामू मुस्कुराया और बोला, बेटा, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, तब यही पेड़ हमें फल देता था, हमें भूखा नहीं सोने देता था। समय धीरे धीरे बीतता गया, लेकिन एक साल गांव में बहुत भयंकर सूखा पड़ गया। बारिश बिल्कुल नहीं हुई, खेत सूख गए, फसलें बर्बाद हो गईं। गांव के लोग परेशान हो गए। कुछ लोगों ने मजबूरी में अपने पेड़ काटने शुरू कर दिए, ताकि वो लकड़ी बेचकर पैसे कमा सकें। एक दिन कुछ व्यापारी रामू के पास आए। उन्होंने कहा, अगर तुम ये पुराना पेड़ काट दो तो हम तुम्हें बहुत पैसे देंगे। रामू चुप हो गया। उसके मन में बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा था। एक तरफ उसका बेटा था जो भूखा सो रहा था, और दूसरी तरफ वो पेड़ था जिसे वो अपने परिवार जैसा मानता था। रात हो गई। चिराग बिना खाना खाए ही सो गया। रामू की आंखों में आंसू थे। वो धीरे धीरे उस पेड़ के पास गया और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर देना, आज मैं मजबूर हूं। उसने कांपते हुए हाथों से कुल्हाड़ी उठाई। जैसे ही वो पेड़ को काटने वाला था, तभी पीछे से एक आवाज आई, नहीं बाबा। रामू चौंक गया। वो चिराग था, जिसकी आंखों में आंसू थे। चिराग दौड़कर आया और बोला, आपने ही तो कहा था ये पेड़ हमारा सहारा है। अगर हम इसे ही काट देंगे तो हमारा सहारा कौन बनेगा? रामू के हाथ रुक गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे धीरे कुल्हाड़ी नीचे रख दी और पेड़ को गले लगा लिया। उस रात उन्होंने कुछ नहीं खाया, लेकिन उन्होंने अपना सहारा नहीं छोड़ा। अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। आसमान में अचानक काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं और फिर जोरदार बारिश शुरू हो गई। सूखा खत्म हो गया। रामू का खेत फिर से हरा भरा हो गया। कुछ ही दिनों में उस पेड़ पर ढेर सारे फल लग गए, इतने कि रामू और चिराग की सारी परेशानी खत्म हो गई। रामू ने मुस्कुराते हुए चिराग से कहा, देखा बेटा, जब हम अपने सच्चे सहारे को नहीं छोड़ते तो वो भी हमें कभी नहीं छोड़ता। गांव के बाकी लोगों ने भी ये सब देखा और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने पेड़ काटना बंद कर दिया और नए पेड़ लगाना शुरू कर दिया। अब पूरा गांव फिर से हरा भरा और खुशहाल हो गया। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपने सच्चे सहारे और प्रकृति को मत छोड़ो, वही मुश्किल समय में सबसे बड़ा साथ देती है।